तो कल हमने जो देखा था, जब भी मनाप मतलब जैसे चाहिए वैसा होता है। तो इंद्रिय संवर कैसे करना है कि हर मनुष्य को या हर जीवी को खाने की तरह देखना है और हर निर्जीव वस्तु को ये पृथ्वी आपो तेजो वायु में कर सकते हैं या मिट्टी में मिला सकते हैं। इजी है मिट्टी, नहीं तो आपको पृथ्वी आपो तेजो वायु में करना पड़ेगा। ये इसका हो गया। तो अभी ये होता है कि मैं आंख से देखता हूं तो क्या देखूं? तो आंख से जब भी हम देखते हैं यही देखना है, यही देखना है मतलब खाना। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका निमित्त हटेगा, नहीं तो निमित्त रहेगा। जैसे पत्नी को देखा, बच्चे को देखा, किसी भी व्यक्ति को देखा, ये देखना है कि ये खाते हुए ये बन रहा है, ठीक है। और सच तो वही है, आहार समुदय और रूप समुदय। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही कुछ देख रहे हैं, सच में वही देख रहे हैं जो बुद्ध कहते हैं। तो इसका वेरिफिकेशन कैसा करें, मतलब जो हम कर रहे हैं सही है कि नहीं है कि कैसा करें? वही पासार इस सूत्र में है कि जैसे आप आपको ये सच में देखने के लिए आता है, सच में मतलब सच में, इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, कल्पना नहीं आनी चाहिए। हाँ 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 खाने से होता है, नहीं। हाँ हम मानते हैं, नहीं। जानते हैं सही है, मानते हैं सही नहीं है। तो इसमें मानने की कोई चीज नहीं होती। तो मैंने जाना, पन्य, प्रज्ञा आ गया। तो पहला चीज क्या होता है? निबिद्ध। बहुत सूत्र में बुद्ध कहते हैं निबिद्धति, मतलब जो नंदी, नंदी का मतलब है एंजॉयमेंट। बच्चे को देखने के बाद जो खुशी होती है, या पत्नी को या पति को देखने के बाद जो खुशी होती है, अभी नहीं होती है, ठीक है। ये आनी चाहिए। तो अपने परिवार के साथ तो ये नहीं हो पाएगा। अगर ऐसी हमारी हालत है तो इंद्रिय संवर नहीं होगा, क्योंकि हमें जो टेस्ट करना है वो अपने परिवार के साथ ही करना है, ठीक है ना। कहीं भाग के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो समझो मैंने किया तो निबिद्ध हो जाएगा, क्योंकि खाने में जो मैं देख रहा हूं ये पूरा काय ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ खाने से बना है। पहले पेट में खा रहा था, फिर पेट के बाहर आने के बाद खाना शुरू किया। खाते 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 लंबाई चौड़ाई वगैरह हुआ, फिर बुढ़ापा आता रहा, जरा मर। ये हम देख रहे, सच में देखा है। तो जैसे इसको देखा, विराग आ जाएगा। राग का मतलब कलर, रंग। पत्नी एक रंग है, पति एक रंग है, बेटा एक रंग है, बेटी एक रंग है, पड़ोसी एक रंग है। सारा रंग हट गया, एक साथ में हट जाता है। जब ये निबिद्ध आ जाएगा तो पूर्ण तरह से हट जाएगा, ऐसा नहीं थोड़ा रह जाएगा।
तो हट गया विराग। फिर निरोध, पत्नी करके कभी नहीं आएगा, अभी चित्त से ही निकल गया, अभी कभी नहीं आएगा, मतलब कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी 5 मिनट के बाद आ जाएगा ना, कभी नहीं आएगा, पति नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। निरोधाय, उपशमाय, शांत हो गया, क्योंकि जिसको खोने का डर था उसने खो दिया, अभी डर हट गया तो शांत हो गया। अभिन्याय, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अभिन्य का मतलब जैसा है वैसा देखना है। सच्ची क्रियाय, बुद्ध कहते हैं, वो सच्ची क्रियाय का मतलब जैसा है मतलब जैसा होना चाहिए वैसे ही हमने देखा है। ठीक है, तो दुख सच समझ में आ जाएगा, इसीलिए संबोधाय। जो मैंने पत्नी करके पकड़ के बैठा था, या बच्चा, या मेरा बेटा बेटी, भाई बहन वगैरह वगैरह, जो मेरे रिश्ता बना के बैठा था, वो दुख है, क्योंकि कोई किसी का होता नहीं, बनाए जाता है, होता नहीं। बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी कुछ भी बना सकते हो, पर ये याद रहे जो बनता है सो मिटता है। तो देख लिए अभी, तो संबोधि आ गया तो निब्बाण आए, तो निब्बाण समझ में आ गया। निब्बाण का मतलब ये होता है कि राग द्वेष मोह तीनों हट गया। क्यों हटा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति खाना जब भी देखता है, वहां पे कोई व्यक्ति करके नहीं है, तो वो चाहेगा ही नहीं। ठीक है, अगर चाहत नहीं है तो नफरत भी नहीं होती है, क्योंकि मोह हट गया। तो ये हो गया पूरा, निब्बाण आ गया। ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मतलब अच्छा लगा। चक्कुना रूपम दिस्वा, जब भी आंख इसको देखता है, वहीं पे इसका अंत्य करना है। मतलब जब भी वो पकड़ेगा पति को, वहीं पे उसको काट के फेंक देना है। ठीक है, कैसे? अब बहुत सारे उपाय है। धातु की तरह करो, वो नहीं होता है तो नवसीवतिकाय के रूप में करो, या अशुभ भावना में करो, कैसा आपको चाहिए वैसा करो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है आपको यही करना है वही करना है। पर ये याद रहे, सारा खाना है। नहीं सर, हमसे ये नहीं होती है। ठीक है, तो जैसा दुख पकड़ना है पकड़ो, ये पॉजिटिव का हो गया। अभी नेगेटिव का आते हैं। नेगेटिव मतलब अमनाप, जैसे मैंने आंख से कुछ देखा तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम वॉकिंग के लिए गए थे, हमारा जो ग्रुप आए थे अभी, तो वो मेडिटेशन की जो जगह है वहां जा रहे थे। एक करीबन 70 साल का व्यक्ति होगा, उसने किसी घर के ऊपर पेशाब कर रहा था।
अच्छा लगेगा? नहीं। पर ये इंडिया है, कोई भी कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जानवर में और मनुष्य में ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडिया में। कभी-कभी ऐसे भी लगने लगता है कि ये भेष में जानवर ही है, ठीक है? इसीलिए इतनी आबादी है, क्योंकि इसमें करीबन 140 करोड़ में अगर काउंट करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानवर ही है, जिनको डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मन डेवलप नहीं हुआ। चलो खैर, हम देख रहे हैं उसको, पेशाब कर रहा है। पता नहीं संगीता जी ने देखा या कल्पना जी ने देखा, जिसने भी नहीं देखा, देखा अच्छा है। तभी क्या करें? अभी करें तो अभी क्या करें? उनसे बात करें? नहीं। वहां नहीं देखे? आपकी मर्जी। या ऐसे ही चले जाए? ठीक है। यहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि 4 अवस्था आती है। पहली अवस्था है मंक, मंकू, वो सुत्त में है, कुंडलीय सुत्त में। इसका मतलब ये है कि ऐसा लगता है, ऐसा करते हैं, छः, वो छः करके, या अरे यार, या इंग्लिश में करेंगे ओ नो, ओ माय गॉड वगैरह। जैसे ये मुंह से आया, इसका मतलब है कि अंदर से अच्छा नहीं लगा। ये अभी हमें ये जगह पे लेके जाएगा जिसको कहते हैं व्यापार। पहले मंकु आता है, फिर उसके बाद में पटिथित चित्त, मतलब चित्त प्रतिष्ठित हो जाता है, वहीं पे अटक जाता है। तो मैं तो वॉकिंग करके मेडिटेशन सेंटर पे भी आ गया, ये लोग भी अपने रूम में चले गए। फिर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ अपना टू व्हीलर घर के लिए। फिर मन में यही आता रहेगा, कैसा ये लोग हैं, उनके घर के सामने कोई ऐसा पेशाब करता है, मुझे कुछ कहना चाहिए था, या उनको मारना चाहिए था, या पुलिस को बुलाना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, वो करना है। अभी वो चल रहा है। घर आता हूँ, नहाने के लिए जाता हूँ, तो मैंने इन लोगों को कहा है 7:30 बजे आ जाएंगे। तो ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है, पर जब भी नहा रहा हूँ तो यही चल रहा है, इसने पेशाब किया, इसने पेशाब किया, हमने कुछ नहीं किया। और ये सारे 8 स्त्री जा रहे हैं और अपना खोल के आराम से कर रहा है। शायद उनको लगा होगा कि ये जो पेड़ है उसको पानी चाहिए, तो हम अपने पाइप से पेड़ का थोड़ा सेवा कर देते हैं। शायद उनको किसी ने कहा होगा कि पेड़ की सेवा करनी चाहिए, तो उसको उसने तो पानी डाला है अपने से। ऐसे भी ले सकते हैं। पर ऐसा होता रहेगा मेरे मन में कि हमें कुछ करना चाहिए था, कुछ सही तरह से सिखाना चाहिए था। तो ये अभी यहाँ आ गया। ये जब प्रतिष्ठित हो जाती है, वहीं पे अटक जाती है, तो तीसरा आता है, इसको कहते हैं दिन। दिन का मतलब है कि ये अपना जो कंधा है ना, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, ऐसे ठेस पहुंचता। फिर बाद में व्यापार आता है। ये 4 अवस्था है। तो पहले ही ये मंकु को नहीं आना चाहिए। मतलब आपने देखा अमनाप है, हाँ सर, अमनाप है, तो
तो हमने आपको क्या कहा? क्या कहा? हर एक जीव को कैसा देखना है? खाने की तरह। देख रहे हो? नहीं सर। तो पेशाब करते हुए व्यक्ति को देख रहे हो? हाँ सर। अभी आपका व्यापाद आ गया। जैसे ही एक बार व्यापाद आ गया, उसको हटाने के लिए करीबन 2-3 दिन लग जाएगा, कम से कम। क्योंकि आप अभी हर चीज में यही ढूंढते बैठेंगे कि क्या गलती है, क्या गलती है, क्या गलती है, क्या गलती है, यही ढूंढते रहेंगे। क्योंकि नेगेटिविटी जो है हमें चाहते हैं, और हम टीवी में भी नेगेटिविटी देखते हैं, सीरियल्स भी नेगेटिव होते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो नेगेटिव वाला ही लगेगा। ठीक है? मतलब जिसमें स्टोरी ऐसा हो कि कुछ चल रहा है। पिक्चर भी हमें वैसे ही चाहिए। फिर वायलेंस वाला रहता है तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मूवी में वायलेंस दिखाते हैं, क्योंकि हमें वैसा ही अच्छा लगता है। आप एक बात समझ लो, 99% नहीं, 100% हम लोग दुख को ही ढूंढते हैं। समझ में आया? क्योंकि हमें वो डिससैटिस्फैक्शन अंदर से पहले से ही है। तो हम दुख को ही ढूंढेंगे, हर चीज में दुख को ढूंढेंगे। अगर कोई कहे कि निब्बाण इमीडिएट आ सकता है, हम मानेंगे नहीं, दुख को ही ढूंढेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि इतनी आसान नहीं हो सकती। और एक कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ऐसा होता तो हर कोई पहुंचा लेता। अरे भाई, हर कोई को लेके तू क्यों घूम रहा है? तुम्हें चाहिए तो तुम करो, हर कोई मतलब क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, हर कोई कर लेता। तो हम दुख को ढूंढते हैं। तो जैसे ही मंकु से पटित पटित से दिन, फिर वहां से व्यापन्न चेतसो आ जाएगा। अभी उसका उल्टा नहीं कर सकते। इसीलिए हम सांस के साथ रह नहीं सकते। ये बिल्कुल झूठ है कि हम 18 घंटे सांस के साथ रहने की प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें रहने के लिए कुछ भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। आप ये अभिज्ञा व्यापार छोड़ दो, हीन अमिदा उडच कुछ अविसिकिच्चा अपने आप गिर जाएगी। तो बुद्ध कहते हैं कि देखो भाई कुंडली, हम लोग ऐसे करते हैं। तो पहले हम इंद्रिय संवर करते हैं, फिर उसके बाद में ही हम सतिपट्ठान करते हैं। वही सूत्र में लिखा है। तो कोई कोई सतिपट्ठान ले लेता है इसको छोड़ के, नहीं होगा। कोई कोई इसको छोड़ के आनापान सती चला जाता है, नहीं होगा। जब तक इंद्रिय संवर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इंद्रियों को बाहर जाना नहीं देना है। तो ये याद रहे, पॉजिटिव में 3 है, नेगेटिव में 4 है। पॉजिटिव में अभिज्ज न अभिज्जति न अभिहंसति, रागम न रागम जनेति। ये 3 हो गया जो कल हमने किया था। आज जो हम कर रहे हैं ये नेगेटिव, मतलब जो मन ठेस होता है वो वाला है। पहले मंकु आती है, ऐसा आता है, जिसकी ऐसा करने से ये
कंधा नीचे ऐसा गिरता है। तभी उसको ठेस पहुंच गया। ठीक है। तो उसके बाद में इसको दिन आता है। अदीन होनी चाहिए, इसके बदले में दिन आता है, मतलब बुरा मान लिया उसने। तो अभी व्यापाद ही आए, इसको हटाना है, ऐसा करके। तो उत्तर क्या है, क्या करें फिर? जरा मरण, जरा मरण, जरा मरण, इसी को देखना है। हर एक व्यक्ति, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट हो या हाथी हो, चींटी हो, कॉकरोच हो, कौन सा भी हो, सारे में यही देखना है कि जाति जरा मर। ठीक है। और खाना, क्योंकि जाति जरा मरण तो खाना से ही है। फिर निर्जीव वस्तु को, वहां पर भी जाति जरा मरण है, पर इसको मिट्टी में मिला दो, क्योंकि मिट्टी के अलावा ये बन ही नहीं पाएगा। कौन सा भी मिट्टी हो, स्टील हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कौन सा भी हो, मिट्टी से ही आया है। इसीलिए उसको कहते हैं माइनिंग। अंदर जाके खोदना पड़ेगा, तो मिट्टी ही आ रही है। और मिनरल्स सारे मिट्टी में ही होते हैं, ऐसे थोड़ी गोल्ड नहीं आती है। आप वो मिट्टी लेकर, जो पत्थर है वो मिट्टी का ही बनती है, क्योंकि वॉल्केनिक है, इसलिए वो पत्थर बनती है। उसको फर्नेस में डाल के जलाने के बाद वो कलर आती है, जिसको हम सोना कहते हैं। मतलब ये बनाया हुआ है, असली में सोना नहीं है, असली में मिट्टी है। जिनके पास बहुत सोना है, थोड़ा अपना खोल के, लॉकर खोल के देख लेना, सच में है कि नहीं है। एनीवे, ऐसा हमें प्रैक्टिस करना है। जब भी आंख से देखते हैं कोई क्रोधित है, क्या करें? खाना। नहीं, अपनी पत्नी बहुत ही गर्म है, खाना। नहीं, अपना पति बहुत ही गर्म हो गया, खाना। अगर ये नहीं होता है तो लास्ट एक और तरकीब है, जिससे काट सकते हैं। सिर्फ ये जगह देखो, ये और नाक और आंख, तभी आपको पुरुष स्त्री चला जाएगा, क्योंकि ये सेम है। दो आंख, नाक और होंठ, मतलब मुंह सेम है। इसमें ना पुरुष होता है ना स्त्री होती है। ये सती में रख के करना पड़ेगा। नहीं सर, हमें ये नहीं हो सकता, तो झान नहीं हो सकता। ठीक है। खास करके जो यहाँ आ रहे हैं, खास करके जो मैं वहां जा रहा हूँ अमेरिका, उनके पास तो 4 5 महीने की अभी टाइम है। और जो अगले हफ्ते, क्या इसी हफ्ते गुरुवार को आ रहे हैं, उन लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, वो मेडिटेशन सेंटर पे। ठीक है। बस इतना ही आज के लिए।
यही प्रैक्टिस है और ये हमें सारे आयतन में करना है। आँख से देखे खाना, नाक से सुने, नाक से सूंघे खाना। खाना तो जा रहा है ना अंदर। कान से जब भी सुनते हैं, अभी यहाँ आता हूँ, कान से जो सुनते हो वो सिर्फ वाइब्रेशन है, वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये याद रहे, जो मैं बात कर रहा हूं इसका एक स्पेसिफिक टोन है। टोन का मतलब वाइब्रेशन है, इसको कंपन कह सकते हैं। इसीलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी कंपन कहते हैं, वाइब्रेशंस। इसका एक फ्रीक्वेंसी होती है कि ये फ्रीक्वेंसी पे ये चलेगी, ये फ्रीक्वेंसी पे ये चलेगी। जैसे मोबाइल का एक फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ही साउंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो वो मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ तक जा रहा है। जब भी आप अपने पति या पत्नी या बेटा या बेटी या पड़ोसी या भाई बहन कोई भी बात करते हैं, तो वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस आ रहे हैं जो कान के अंदर घुसते हैं। आप भाषा को लेकर वो साउंड को कुछ बना रहे हो। तो अगली बार जब भी पति पत्नी से बात करे, जो यहाँ पति, बहुत सारे पतियों बैठे हैं, या पत्नी पति से बात करे, या पति पत्नी बच्चे से बात करे जो यहाँ बैठे हैं, ये याद रहे कि जो आप साउंड कर रहे हो वो सिर्फ वाइब्रेशन है, कंपन है, वहां पे व्यक्ति नहीं है। और जिसको आप देख रहे हो आंख से, वो भी वाइब्रेशन है पर दिख नहीं रही है, क्योंकि वो कलाप है एक्चुअली। वो आपको दिख नहीं रहा है, तो अभी आपको क्या देखना है? मेरे पास दो आंख है, उनके पास भी दो आंख है। मेरे पास ये दो कान है, उनके पास भी वही है। मेरे पास ये नाक है, उनके पास भी वही है। मेरे पास ये होंठ और इसके मुंह है, उनके पास भी वही है। मेरे पास ये चमड़ा है या त्वचा है, उनके पास भी वही। यहां से नीचे नहीं देखना है। इसी को देखते रहना है और पति को हटा देना है, फिर पत्नी को हटा देना है, फिर बच्चे को हटा देना, फिर बहू को हटा देना, दामाद को हटा देना, पोता पोती को हटा देना, या कौन सा भी अनियमित करना पड़ेगा, तभी संवर हो जाएगा। जैसे संवर हो गया बैठ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान में अभी तक जा नहीं रहे, जा रहे हैं, पर थोड़ा, बस थोड़ा, फिर वापस। ये वाला बुद्ध का जो ध्यान है वो टिक जाती है, इसमें बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे कुशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो हर दम है। मतलब अगर मैं 5 बजे उठता हूं तो ध्यान से ही उठूंगा। तो सोता हूं तो ध्यान में ही सो जाओ, मतलब मैंने मार से बाहर आ गया। और मार नहीं पकड़ सकेगा।
कैसे? कैसे मतलब? आंख मार का है, लेके जाएगा। कान मार का है, लेके जाएगा। मतलब मरता है। हाँ, मरता है। जो व्यक्ति आया चला जाया तो मर गया। उसकी आवाज सुन रहा हूं, वो चला गया तो चला गया। नाक से जो गंध आ रहा है वो चला गया। जिह्वा से जो टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रही, चला गया। जो मैं छू रहा हूं, चला गया। और मन से जो सोच विचार आ रहे, चला गया। अभी मैं इसको वापस दे दिया, मार को, ले जा प्यारे, मुझे तुम्हारा ये कुछ भी नहीं चाहिए, तू ही उठा ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो मैं ध्यान में चला गया, तो मार नहीं आ सकती। ठीक है। इसलिए मज्जिम निकाय 106 में भी मार के बारे में है, निवप सूत्र करके है, वहां पर तो पूरा दे दिया है बुद्ध ने। 4 झान मार से बाहर आना है। तो हमें कुछ भी हो जाए, हमें ध्यान में जाना है। काम को छोड़ के ध्यान में जाना, उसके लिए अनिमित्त आवश्यक है। जिनको हो सकता है अच्छी बात है, जिनको नहीं हो सकता काम से रहो, फिर मार आके उठा के लेके जाएगा। आपकी मर्जी। ट्राई करते रहो। जिस दिन होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो ठीक है, आपने प्रयास तो किए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 5 निवर्ण है और आपका सील टूटा है, अटूट नहीं है। तोड़ते हो, जोड़ते हो, तोड़ते हो, जोड़ते हो, तोड़ते हो, जोड़ते हो, नहीं हो सकता। ठीक है, बस इतना ही। इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं कि प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। फिर आगे क्या करना है ले लेंगे ध्यान का। तो पहले जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको समझदारी आ जाए कि पूरी दिन, मतलब जो हम पहले तारीख से शुरू कर रहे हैं, यही करना है। क्या? आधा दिन सील के ऊपर दिखना है कि हमने कुछ तोड़ा तो नहीं है। 10 अकुशल में देखना है, इसमें भी अविद्या व्यापाद है, याद रहे। 10 अकुशल में भी वही है। ये नहीं टूटेगा तो नहीं हो सकता। फिर 10 मिच्छा दिट्टी है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। फिर मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, संपफलाप काटना पड़ेगा। तो मतलब जो व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं, वो बात करे या ना बात करे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो बात करते हैं उसमें मूसावाद ना हो, पिसुनावाच ना हो, फरुसवाच ना हो, संपफलाप ना हो। और वहां यहाँ पे तो कोई लैंगिक संबंध नहीं कर सकता, तो ये अब ब्रह्मचर्य तो नहीं होने वाला है। चोरी करने के लिए वो मेडिटेशन सेंटर में कुछ है भी नहीं है। अगर लेके जाना चाहते हो कि आपके मुंह पर है, ठीक है ना। फिर एक ही रह गया पानातिपात, वो तो आप करने वाले नहीं हो। करेंगे तो पुलिस है, तो ये तो नहीं करने वाले। मतलब जो काम करना है वो सिर्फ मन का है, अपिच्च व्यापादम इच्छा दिट्टी। और ये 4 वची वाक्य का यही काम करना है। तो आधा दिन, पहले दिन आधा, मतलब सवेरे से शुरू किया, सिर्फ सील के बारे में ही देखना है। इसमें क्या देखना है?
अभिजा को देखो भाई, यहाँ आधा दिन कम है। आज इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो है उससे भी अधिक आ जाए। अभी हम यहाँ आए हैं मेडिटेशन सेंटर में, तो इस बार मिल जाए, अभिजा आ गया, इसको काटो। नो एक्सपेक्टेशंस, जीरो एक्सपेक्टेशन, कोई प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है, मतलब उडच। शांत बनाओ। ऐसा मत कहो कि हो जाए तो भी अच्छा है, नहीं हो जाए तो भी अच्छा है, तो व्यापार आ गया, क्योंकि अभी आपका कंधा ऐसा हो गया, हार मान ली, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मिडिल पाथ है, इसमें भी नहीं जाना है, उसमें भी नहीं जाना, नहीं तो ये अतः किल मतान योग हो जाएगा, ये काम सुखालुकान योग हो जाएगा। ठीक है, ये पहला चीज। आधा दिन वॉकिंग मेडिटेशन में भी वही, सिटिंग मेडिटेशन में भी वही, स्टैंडिंग मेडिटेशन में भी वही। हाफ ए डे, खाते खाना खाते वक्त, ब्रेकफास्ट और लंच पच्चवेकना करना है, ये याद रहे। ऐसे ही फेंकना नहीं है। क्या करना है? पटिसंखा योनिसो पिंडपातम पटिसेवामी नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय, वो सारा करना है। फिर आपके लिए जो रूम है सेनासनम, उसको देखना है। जो कपड़ा आप पहनते हो चीवर, उसको देखना है। ये तीन आपको देखना पड़ेगा। फिर मन जैसे शुद्ध रखना है, वैसे ही आपका कमरा हो, आपका कपड़ा हो, आपका जो कुछ भी हो, देखभाल करना है। कुशन पे ही नहीं बैठना है। वहां पे जो काम करना है, क्योंकि आपको घर में तो वही करना है, सेपरेशन नहीं करना है कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम बैठे रहेंगे, बाकी लोग करते रहेंगे। यहाँ पे कोई सेवक नहीं है, मतलब ऐसा कोई वॉलंटियर्स नहीं है कि वो वॉलंटियर जैसे गोयनका जी के इसमें होते हैं कि वो आपको सारा बना के दे देते हैं, आपको सिर्फ कुशन में बैठना है। ये वाला ऐसा नहीं है। हमें खुद सब कुछ तैयार करना है, जैसे अपने घर में कर रहे हैं। ऐसे समझो ये जो प्रैक्टिस है आपके घर में कर रहे हो। अब मैं भी आप ही के साथ करूंगा, आप भी मेरे साथ करेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर बैठना भी है, खड़ा होना भी है, चलना भी है। तो जो कुछ भी होता रहेगा उसको देखते रहना है। किसको? मन को। तो पहले दिन इसमें चला जाएगा, दूसरे दिन से इंद्रिय संवर्ग चालू हो जाएगा सवेरे से, दूसरा और तीसरा दिन समता का मतलब इंद्रिय संवर्ग, क्योंकि संपजन्य आना चाहिए, संप्रज्ञात। तो ये आ जाएगा। जैसे ही आ गया, चौथा दिन से हम ध्यान शुरू करते हैं। ठीक है, आराम से रहिए, काम करिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हैं आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, जितनी बार चाहिए
साथ में जुड़ के करेंगे और आपका मंगल हो, जो कुछ भी होनी चाहिए अच्छी तरह से हो जाए। और आपको ये तो करना पड़ेगा इंद्रिय संवर, इसके बिना तो आप समझ ही लो कि आगे नहीं बढ़ सकते। और हर सुत में इंद्रिय संवर है, ऐसा नहीं समझो कि हाँ नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। आप कौन सा भी ले लो, इंद्रिय संवर के बारे में ही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नहीं तो घनश्याम दास जी क्षमा याचना कर सकते हैं। सर एक सवाल था। हाँ जी। नमस्ते सर। सर मैं बस ये थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा था आपसे कि जब इंद्रिय संवरण हम कर रहे हैं तो उसको इस ढंग से भी सोचा जा सकता है कि निमित्त को अनिमित्त करना हर एक मोमेंट में। क्या मेरा सोचना सही है सर? देखिए, अगर आप कौन सा भी सूत्र पकड़ेंगे बुद्ध की, जैसे ये सामान्य फल सूत्र है या कौन सा भी सूत्र लेंगे, तो वहां पे बुद्ध वही कहते हैं कि आपको निमित्त हटाना है। पर निमित्त को कैसे हटाना है वो कहीं पर भी लिखा नहीं है, बताया नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कुंडलीय सूत्र जो हम संयुक्त निकाय के लिए हैं 46.6। आखिर तो आपको निमित्त ही हटाना है। तो आपको निमित्त हटाना आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आता है तो जैसे बुद्ध वहां पे कहते हैं वैसा करना पड़ेगा, या इंद्रिय भावना सूत्र है मध्यम निकाय में 152, आपको उस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ गया सर, धन्यवाद। नो प्रॉब्लम। इसी में एक जुड़ा जुड़ा हुआ इसी से एक सवाल है सर। जैसे अम, अ, जैसे अब अगर हम बाजार जाते हैं या हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं या अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आंखों के सामने कान से इतने सारी चीजें सामने आती हैं जो एक तरीके से निमित्त ही है सबका सब। अब उसके ऊपर या तो हम अपने उसको जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और एक दूसरा तरीका ये है कि जो मैंने शुरू किया आपका कल का देख के और उससे पहले भी पुराने वीडियोस देख के, कि मैं ये सोचना शुरू कर देता हूँ कि ठीक है ये तो निमित्त है, तो इसको अनिमित्त ये है क्या एक्चुअली में? ठीक है ये गर्म है तो यहाँ पे तेजो है, हवा वायु है, ये नहीं आकाश नहीं है। नहीं, आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। निमित्त का मतलब रितेश निमित्त है। जी। बिना रितेश अंदर क्या है आप बताओ? 5 तत्व ही हैं सर। नहीं, तत्व आहार है। देखो तो आहार भी पृथ्वी से ही बनता है सर। और रितेश जी, अगर आपको यकीनन मतलब अभिन्न आ गया तो आपका ये प्रश्न ही नहीं उठती है। यथार्थ में आपने देख लिया तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से देख रहे हैं कि हाँ सारा तत्व ही है। हाँ तत्व है तो अभी आपको क्या एक्सपीरियंस आ रहा है? अगर आप निमित्त हटाने पे पड़े हो तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वही निमित्त है। हटाना भी एक निमित्त है। तो आप निमित्त को निमित्त से निमित्त करके कैसे हटा सकते हो, ये मुझे बताइए। नहीं मैं समझ नहीं पाया सर, मैं समझा आपका सवाल मैं भी लेकिन समझ नहीं इसको कैसे हटाया? मैं भी समझ नहीं पाया कि आप कहना क्या चाहते हो। आपका भाषा ऐसा है, निमित्त को निमित्त से निमित्त बना के निमित्त को हटाना है, ऐसा हो गया। ये कभी नहीं हो सकता। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप वीडियो में आ सकते हैं?
हाँ, वेरी गुड, जी सर। वेरी गुड। रितेश जी, आपने कितने शिविर किए हैं? इसके सर विपश्यना के? अ, करीब 1 साल से ऊपर हो गया सर, एक ही शिविर में गया, बट कुछ वो बात पल्ले नहीं पड़ी उनके, तो फिर कभी गया नहीं। ठीक है, एक तो किया है। हाँ। तो आपने बैंगलोर में ही किया है? हाँ, मतलब कर्नाटका में ही सर हाँ, थोड़ा। वही, वो ठीक है, कहीं पे तो किया है। जैसे अगर कोई कहे बैंगलोर क्या है? निमित्त है कि हुँ। नहीं? आप बैंगलोर को ढूँढेंगे तो बैंगलोर मिल जाएगा? नहीं मिले। नहीं मिलेगा। जैसे रितेश को ढूँढेंगे तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस में आ गया तो, अनुभव में आ गया तो कि हाँ, जैसे बैंगलोर है वैसे रितेश है करके आ गया तो? अच्छी बात है सर, मतलब फिर तो सभी बराबर हैं फिर तो। हाँ, सब तो एक ही चीज़ से अगर बना है। अगर दोनों एक बराबर हो गया तो अनिमित्त हो गया। अगर आप मुझे पूछते हो अनिमित्त क्या होती है, तो ऐसी होती है। इसको करना आसान नहीं है। इसीलिए बुद्ध क्या कह रहे हैं कि अनिमित्त करने के लिए पहले आप अभिज्ञा को निकालो। ठीक है? और अभिज्ञा कैसे निकाले? भाई तेरे पास जो है उसी पे संतुष्ट हो जाओ, पहली बात है। जैसा तेरा शेप है, साइज है, पैसा है, नहीं है, घर है, परिवार है, वगैरह वगैरह है, उस पे संतुष्ट हो जाओ। जैसा है वैसा है, ठीक है, काफी है। उसमें कमियां मत ढूंढो। ऐसा हो जाता तो, ऐसा रहता तो, वैसा होता तो, क्योंकि ऐसा वैसा जो है वो निमित्त है। अभी थोड़ी वो प्रैक्टिस करने के बाद ये देखो कि पहले ये 6 आयतन में कौन सा वीक है। वीक मतलब जो तोड़ सकते हैं। किसी किसी को सूंघना उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी किसी को चबाना उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी किसी को सुनना उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी किसी को देखना उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी किसी को छूना भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये 5 में तो पहले हमें ये देखना है कि इसमें कौन तोड़ सकते हैं, कौन सा हम तोड़ सकते हैं। जोड़ने की बात नहीं है, कौन सी तोड़ सकते हैं, ये मुझे खुद करना पड़ेगा। इसमें किसी का हम कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते भाई समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बताओ। क्या बताओ? समझो, मुझे समझ में आया। जो कान से जो शब्द हो या आवाज हो या कुछ भी हो आती है, मैं रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उतना इंटरेस्ट नहीं है। जो चाहे वो कौन सी भाषा में बात करे, मुझे उतना लेना देना नहीं। या खाने के लिए बैठता हूँ, समझो कोई बिरयानी खाता है, कोई ये खाता है, वो खाता है, ये चबाता है, वो खाएंगे, ये खाएंगे, दिन भर उसकी लगी रहती है। हम यहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, वहां जाएंगे, वो खाएंगे, खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, खाएंगे, वो खाएंगे, खाएंगे, और उसको कहता है फूडी। तो अपने आप को क्या क्या बना दिया उसने? निमित्त बनाया, मैं फूडी हूं, है ना? उसने पहचान लिया मैं फूडी हूं। मतलब उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो तोड़ नहीं पाएगा। फिर कोई कोई तो अपना बैग पैक कर देता है, हम वो देखने के लिए जाएंगे, ये देखने के लिए जाएंगे, वो वेकेशन पे जाता है। फिर कोई पिक्चर जाता है, कोई मॉल में जाता है, कहीं तो भागता है, वो इधर बैठ नहीं पाएगा। उसको कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा भाई, वो नहीं तो वो टीवी तो देखेगा या कुछ डॉक्यूमेंट्री देखेगा, कुछ ना कुछ उसके आंख में आनी चाहिए भाई, उसके बिना वो रह नहीं पाएगा। या उसका मोबाइल में तो वो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता रहेगा। इसका मतलब यह है कि आंख बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब ये अभी ये स्ट्रांग हो गया, ये भी स्ट्रांग हो गया।
कोई-कोई गाना सुनने की बहुत उत्सुकता होती है, अरे 5 मिनट मिल गया तो एक गाना सुन लेता है। कोई गाना सुनने के लिए कहीं ऑर्केस्ट्रा चला जाता है या कहीं तो जाता रहता है, उसको तो जाना है भाई, वो कान लेके चला जाता है, नहीं तो वो अगर क्रिकेट कमेंट्री आता है तो वो उसको यहाँ डाल देते हैं या हर वक़्त इस पे रहता है, कान में डाले, वो खोल ही नहीं पाएगा। तो तीसरा स्ट्रॉन्ग हो गया, एक व्यक्ति में नाक से गंध, जैसे संगीता जी का हुआ था, उनका स्ट्रॉन्ग है कि वीक है पता नहीं है, वो हम बैठे थे, उन्होंने कहा नाले का आ रहा है, तो कल्पना जी बैठी थी, उन्होंने कहा तड़का का आ रहा है, मतलब अभी निमित्त हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, चाहे नाले के आए या नीचे से आए या कहीं से भी आए, हमें तो साक्षी भाव से देखना चाहिए था, पर नाला करके पकड़ लिया तो पकड़ लिया उसने। ये नहीं होना चाहिए। समझो उसका चौथा भी स्ट्रॉन्ग है। और कोई-कोई होते हैं कि कुछ ना कुछ पकड़ते रहते हैं, वो इसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ते पकड़ेंगे भाई, वो क्या पकड़ेंगे पता नहीं, पकड़ते रहते हैं, अपने आप को भी पकड़ेंगे, किसी और को भी पकड़ेंगे, पर उनका हाथ तो चुप नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो उसको पकड़ता ही रहता है। अगर ये पांचों ही पांचों पांडव बहुत स्ट्रांग है, इस जन्म में इंद्रिय संवर नहीं होगा, वो आराम से बैठ जाए, क्योंकि विफल हो गया, क्योंकि एक ना एक तो वीक होनी चाहिए काटने के लिए, और कौन सा भी वीक नहीं है, सारे तंदुरुस्त है। तो मन ये पांच को पकड़ता जाता है, मैं क्या करें, अनियमित जितना भी कहूं नहीं हो पाएगा। तो रितेश जी, आपको खुद देखना है कि कौन सी वीक है आपकी, जिसके आधार पे जो स्ट्रांग है काट सकते हो। तभी ये हो पाएगा, क्योंकि अभिज्ञा टूटनी चाहिए। क्योंकि अच्छा वाला आ गया, समझो मैं एक होटल गया हूं, होटल में वो जैसे उसने बना के दिया है, खाने का जो डिजाइन करके जो दिया है, हाँ, अभी आंख ने भी खा लिया, नाक ने भी खा लिया, ये तो खाएगा ही। और हम कैमरा लेते हैं, अभी आपको ध्यान आएगा, वो पागल कहीं के, तुम्हें फोटो लेने के लिए किस गधे ने कहा था? निमित्त बनाया। छोटे से छोटे चीज को हटाना पड़ेगा। सारे लोग ऐसे पकड़ते हैं, फोटो डालते हैं, फिर फेसबुक में डालेंगे या व्हाट्सएप पे डालेंगे या कहीं पे तो डालेंगे, डाल के भेजेंगे देखो हम क्या खा रहे हैं। किसी ने अगर सोचा होगा जो यहाँ खा रहे हो नीचे से क्या आता है, वही प्लेट में डाल के देखो, एक्चुअली तो वही आती है। तो अगले बार से उसको प्लेट में वो करके फोटो लेना चाहिए, जो कल मैंने खाया था इसका रंगीन क्या क्या है देखो, ऐसा कर सकते हो। अशुभ भावना, तभी ये कामचंद हटेगी। तो हमें ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा रितेश जी। इसीलिए मैंने ये सूत्र लिया, क्योंकि बुद्ध कहते हैं यहाँ इसको कैसे करना है, ये पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव हो गया, दोनों को हटाना है। मनाप का मतलब जैसा चाहिए वैसा आया है, अना अमनाप का मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं आया।
तो तभी इंद्रिय संवर हो जाएगा। जब इंद्रिय संवर हो गया आपको समझ में आ जाएगा अब ये हो गया। अभी आपको रोकने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो अगर सर हम साक्षी भाव से देख रहे हैं चीज़ों को, किसी इंसान को देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हाँ, ये तो आहार ही तो है, बॉडी आहार से ही तो बनी है। ये बॉडी ऐसी है जो एक्चुअली देखा जाए तो एज्ड हो रही है और खत्म हो रही है। एग्ज़ैक्टली। तो ये मानना भी तो एक तरीके से इंद्रिय संवरण का ही एक प्रैक्टिस हुआ सर। नहीं, मानने का नहीं है, देखने का नहीं, है। मानना नहीं मतलब नहीं, मैंने गलत शब्द यूज़ किया। मेरा कहने का मतलब ये है सर जब आप उसको सिर्फ़ इंटेलेक्चुअली नहीं, अपने आप से भी आप रिलेट कर पाओ। जब आप अपनी खुद की बॉडी देखते हो और आप ये देखते हो कि हाँ, ये मेरी बॉडी तो खाने से ही तो तो मैंने बन रही वही है कहा ना और रितेश जी, रितेश ये जी, भी खत्म होती चली जा रही है। रितेश जी मैंने पहले क्या कहा? अपने आप को आहार मानो, दूसरे को आहार मानो, बस हो गया। जो जीवित है, जो जीव है, सारे सत्य, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, सारे सत्य, सब्बे सत्य आहारतिक। वैसे देखो, मानने की जरूरत नहीं है, देखो। अगर 10 लोग खा रहे हैं, 10 लोग खा रहे हैं, वहां 10 लोग नहीं है, सिर्फ जीव खा रहा है। और जो निर्जीव है सिर्फ मिट्टी है, बस। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर ये नहीं चलती है तो ये करना आवश्यक है। तो आपको कौन सी अच्छा लगे, कौन सी सुलभ लगे, इजी लगे, करो। जब भी आप यहाँ आओगे, जिस महीने आ रहे हो, यहाँ जी। पर वही करना है। तब थोड़ा और परेशान कर पाऊँगा आपको सवालों से। नहीं, मेरे थैंक लिए यू कोई सर। परेशानी की चीज नहीं है। खाना क्या परेशानी कर सकती है? अगर मैं हर व्यक्ति को खाना मानूंगा तो वो व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ सकता है? बात आपकी सही है सर एक्चुअली हम जैसे कि आपने एक वीडियो में भी बोला कि बचपन से ही हम लोग की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हम किसी को किसी भी चीज़ को साक्षी भाव से देख ही नहीं पाते हैं। कभी उस चीज़ के लिए हमारे को सिखाया ही नहीं जाता और अगर ऑनेस्टली बोला जाए, तो अगर इंसान साक्षी भाव से देखता तो शायद हम यहाँ पे होते भी नहीं। एग्जैक्टली तो अभी तो समझ में आ गया, करो, प्रैक्टिस करो, यहाँ पे मत आओ, बस वही देखना है। हाँ, तो यही सब छोटे-छोटे जो डाउट्स होते हैं, उसके लिए एक आपके जैसा एक अच्छा टीचर होना बहुत ज़रूरी है, कि आप सही मार्ग पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो बिकॉज़ गलती तो होंगी, हम लोग ने इस धर्म को जो है अब साथ में जुड़ना शुरू किया है, क्योंकि अभी तक तो हम आँखें बंद करके चल रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। आपके पास जो हो सकता है आप करो। शायद हम जो इस कॉल्ड एस ब्रिज ना, अभी देखो, ब्रिज तो बनाना ही पड़ेगा, पुल तो बननी है। संसार के जो सागर में पुल बनाना है। पुल कैसे बनाएं हम सिखा रहे हैं, पुल आप बना रहे हो। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? पुल साथ में बना सकते हैं। आपको सिखाते सिखाते मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो दोनों अच्छी तरह से हो रहा है। ठीक है ना? तो पहले ये मैं कुछ नहीं सिखाता था। पहले वीडियो देखोगे तो मेरे मानना ये था कि जो कोई भी गोयंका जी के रिट्रीट में जाता है उसका इंद्रिय संवर तो हो गया है। क्योंकि इतने सारे शिविर करते हैं, तो मैंने सोचा भाई सब बहुत अच्छा है यार, ये तो बढ़िया सा है कि इनको सब कुछ पता है। अभी हाल ही में मेरे समझ में आया कि ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैंने बेसिक से शुरू किया। मेरे लिए भी अच्छा है कि मैंने जितना बेसिक से किया है और इन जो सिखाता हूँ, मेरे लिए भी अच्छा है कि अगर मैं कोई फॉल्ट कर रहा हूँ सिखाने में, वो भी बाहर आ जाए और सुत से वो कंपेयर कर सकते हैं कि भाई
दे के सुत्त में ऐसा है, आप ऐसा बता रहे हो। ऐसा नहीं होनी चाहिए, पर हो जाएगा तो अच्छी बात है, तो देख सकते हैं हाँ, इसने गलती किया है। गलती मान सकते हैं, तभी देख सकते हैं कि ईगो बीच में आता है कि नहीं आता है। कोई बताएगा कि ये क्या सिखाते हो, तो कान से सुनने के बाद क्या होता है, इंद्रिय संवर इतना सिखा रहे हैं, तो खुद को कोई गाली देता है तो कैसा होता है? या घर आते हैं और प्रशंसा करते हैं, ऊपर इतने प्रशंसा करेंगे, फिर उसका आपका ऊपर क्या दबाव आती है, सर आप ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो, सारा इसने बता दिया। तो ये सुनने के बाद विलास के कान में क्या चलती है, ये देखना। उछल-पुछल हो रही है, तो समझो ये टूट गया। क्योंकि दोनों सेम है, गाली दे या ये दे, दोनों तो एक बराबर है। एक लग रहा है मिर्ची, दूसरा लग रहा है शक्कर, पर दोनों यहाँ पे शक्कर भी नहीं, मिर्ची भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आवाज में फर्क है बस। मुझे लगता है ये प्रशंसा कर रहे हैं और 5 मिनट भी रुकती नहीं है। समझे, ये लोग जो आए थे ना, इन्होंने कहा बहुत अच्छा, आपके साथ मिलना बहुत ही अच्छा हो गया, आप ऐसा हो वैसे हो। कितने घंटा रहा, उनका आना भी हो गया, रहना भी हो गया, चले भी गए। अभी वो गुजरे ही कितने दिन हो गए, 25-24 तारीख को निकले थे, आज तो 28 तारीख है, 4 दिन गुजर गए, वो चल के गुजर गए भाई। जाति जरा मरण तीनों उनका हो गया है। जो में फोटोग्राफ है वो मरे हुए का है। इतना तो मैंने देख लिया, समझो, तो वहां पे राग चला गया, विराग आ गया। ऐसा मुझे देखना है, वो भी इंद्रिय संवर है। तो बहुत बहुत सारे कर सकते हैं, अनिच्य और ये विपरिणामी, अन्यथा भावी, यहां से भी देखेंगे तो भी अनिमित हो जाएगा। तो हमें ये पकड़ना है कि कौन सा हमें सही लगे। साक्षी भाव से देखना बस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, वो अपने आप आती है साक्षी, इसको वो देखना, मतलब हम भाषा में हम कह सकते हैं कि हमें देखना है, पर साक्षी जो है हर दम रहती है। हर दम रहना चाहिए। 5 शील जो 10 अकुशला है, उसके ऊपर हमेशा काम करते रहना, उसको प्योर से प्योरर बनाने की कोशिश करते रहना, और साथ ही साथ में हर एक इंस्टेंस को, हर एक मोमेंट को एक साक्षी भाव से देखते रहना। इसमें प्योरर नहीं होती है, शुद्ध होती है या शुद्ध नहीं होती, दो ही चीज है। मतलब शुद्ध का मतलब एक बार अभिज्ञ चला गया, दूसरी बार नहीं आने वाला। एक बार व्यापा चला गया, दूसरी बार नहीं आएगा। एक बार मिथ्या जित्ती चला गया, दूसरी बार नहीं आएगा। एक बार मूसावाद चला गया, दूसरी बार नहीं आएगा। एक बार पिसुना वाच फरुस वाच संप फलाप चला जाएगा तो दूसरी बार नहीं आएगा। एक बार अब्रह्मचर्य चला गया, दूसरी बार नहीं आएगा। एक बार अधीन दान चला गया तो दूसरी बार नहीं आएगा। एक बार पानातिपात चला गया, दूसरी बार नहीं आएगा, क्योंकि वो चित्त से ही हट जाता है। तो हम प्योरर करके वो एक बार धो लिए, दूसरी बार धो लिए, तीसरी बार धो लिए, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम डिफेक्ट को देखते हैं कि ये करने से क्या डिफेक्ट है, ये करने से क्या अच्छाई है, जब भी हम इसको देखते हैं तभी ही छोड़ सकते हैं। अगर हमें खतरा पता नहीं है तो हम वैसा है वैसे करेंगे। हम चाहे बुद्ध धम्म को जितना भी पूजा करें, जय बुद्ध जय बुद्ध जय बुद्ध कर सकते हैं, या कुछ और गाता गा सकते हैं, पूरा गाता का बुक ही कर सकते हैं, और ऑडियो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उसका जितना प्रशंसा करना है प्रशंसा करते जाएंगे कि ऐसा लगेगा बुद्ध हमें ये वरदान दे देगा। कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक
रुपए का भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, ये थोड़ी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है। बुद्ध धर्म तो प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छी है, उसका पूजा करने से थोड़ी हमें कुछ मिलने वाला है, नहीं, उसको खोल के इम्प्लीमेंट करना है तभी मिलेगा। तो सील के बाद इंद्रिय संवर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो Thank you so प्रॉब्लम, मंगल हो। राय जी कहिए, आपने हाथ उठाया फिर आपने छोड़ दिया, और ये विनोद जी ने भी किया था, बताइए। सर एक सॉरी एक था कि सर मैंने देखा कितना भी शिविर कर लीजिए, जो आसक्ति है वो नहीं छूटती है, जो किसी न किसी से आपकी आसक्ति रहती है, चाहे मेडिटेशन से ही हो जाती है, तो न्यूट्रल पोजीशन नहीं आती सर। लेकिन न्यूट्रल पोजीशन इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसमें हम आप चीजों को बिना किसी आप पक्षपात के देख सकते हैं, जो चीज है जैसी है वैसी देख सकते हैं। तो बहुत सारे शिविर करने के बाद भी मैंने देखा है कि अच्छी चीजें से ही आसक्ति हो गई किसी की, तो उससे कैसे छूटा जाए सर? अच्छी चीज से आसक्ति बुरी बात नहीं है, मतलब आसक्ति तो लगती है कि नहीं किए तो बेचैन हो गए, मान लीजिए 2 घंटे मेडिटेशन नहीं किए, 4 घंटे नहीं किए, या जो आपका टाइम टेबल है उसको फॉलो नहीं किए, इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है मन की, ये तो अच्छी चीज थी, इसको क्यों छोड़ दिया हमने? तो इस पर थोड़ा सा आपका सर, मेरे को थोड़ा सा इनपुट चाहिए सर। देखिए, ये बुद्ध धर्म में कोई अच्छी चीज बुरी चीज नहीं होती है, जी सर। चीज होती है, और हर एक चीज बनती है, जो बनती है वो बिगड़ती है। समझो मेरे पास एक टाइम टेबल है, हाँ जी सर, वही टाइम टेबल। 4:30 बजे से 9:30 बजे की एक टाइम टेबल बनाई है। कितने दिन करेंगे? कितने दिन करोगे? शिविर की तरह कितने दिन करोगे? 10 दिन करोगे? 20 दिन करोगे? 100 दिन कर लोगे? फिर उसके बाद में टूट ही जाएगी। टूटती है। ठीक है। राइट सर। आसक्ति इसलिए होती है क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन है, ऐसा लगने लगता है कि फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो होने वाली चीज नहीं है। तो बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में? बुद्ध इतने ही कहते हैं कि जो कुछ भी करना है अनियमित बना के करो। यही तो हम बात कर रहे हैं अब पूरा 2 दिन का, वही तो आपको बता रहे हैं। तो अनियमित का मतलब यही होता है कि इंद्रिय संवर करो, तो वही निमित्त तो वहीं आ रही है और कहीं आती है। ठीक है ना? तो अगर मैं ये सोचूं कि ये जो काम है, समझो मैं ऑफिस जा रहा हूं, वो काम ठीक नहीं है, और ये जो विपश्यना का जो काम है वही ठीक है, तो हमने अभी 2 राय में बांट दिए इसको, ये तो कभी नहीं होने वाला। क्यों? समझो मैंने अपने घर में 10 दिन का रिट्रीट रखा है, मुझे कोर्स नहीं जाना है, मैं अपने घर में करूंगा, तो मेरे सेवा करने के लिए तो कोई ना कोई मुझे होना चाहिए, जो खाना पकाए, फिर वो टाइम पे दे दे। 1-2 बार तो देना पड़ेगा, सवेरे ब्रेकफास्ट और आफ्टरनून लंच, रात में तो कुछ नहीं देना है, सही बात है, ठीक है, पर ये तो करना पड़ेगा। बेड भी तो चाहिए, फिर पानी देने के लिए तो कोई होने चाहिए, ठीक है ना? हर चीज के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, मतलब आप अकेले तो कर नहीं पाओगे। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंसी हुआ। जैसे डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब क्या है? कंडीशन है। तो अगर आप कंडीशन में रहे तो अनकंडीशन कैसे कर सकते हो? नामुमकिन है। तो ये नहीं चलने वाला। आप 2 कंडीशंस लगा के अनकंडीशन तो नहीं होने वाला। एक कंडीशन हमने जो बना के आए हैं, दूसरा कंडीशन रिट्रीट है,
तो एक के ऊपर एक कंडीशन डालेंगे तो हो जाएगा? नहीं हो सकता। जैसे जो व्यक्ति यहाँ पे आएंगे, जैसे आप आ रहे हो, आप एक कंडीशन बना के लेके आ जाओगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपने क्या माना? अनिश्चित की जगह पे निच माना है, दुख के जगह पे सुख माना है, अनंत के जगह पे अत माना है, अशुभ के जगह पे शुभ माना है, तो गया। तो मुझे क्या करके आना है? कुछ भी नहीं, आराम से आओ, देखो कि दुख किधर है। पकड़ने में दुख है या छोड़ने में दुख है? जिस चीज को हम पकड़ेंगे दुख वहीं से शुरू होती है। अगर मुझे दुख नहीं चाहिए तो छोड़ो ना उसको, तो छोड़ना पड़ेगा। चाहे इसको आप इंद्रिय संवर करो कहो या अनिमित्त कहो, दोनों एक बराबर है। बुद्ध क्या कहते हैं कि निमित्त गाही होती, नाना व्यंजन गाही होती। मतलब निमित्त बनाता है और उसका डिस्क्रिप्शन देता है, व्यंजन करता है, डिस्क्राइब करता है। जब भी मैं वहां गया था, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं लेना है, वो तो डिस्ट्रैक्शन है। यथा भूत में देखना है तो भूत क्या है? पठवी आपो तेजो वायु, उसमें देखो ना। तो इसीलिए मैंने कहा, जैसे रितीश जी ने पूछा था कि जो जीवित है उसको आहार में बदल दो और जो निर्जीव है उसको मिट्टी में बदल दो, बस हो गया। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि है तो वही है। राय जी, मुझे एक बात बताइए, आपका काय खाने से हो रही है, आप कुछ करवा रहे हो उसको? बस इतना ही। और जो आपका फैन है, लाइट है, रूम है वगैरह है, वो मिट्टी से बनी है या कैसे बनी है? मिट्टी का मतलब मटेरियल, यही मटेरियल से तो बनी है। प्लास्टिक भी हो, वो तो उसी से तो बनी है। पॉलीमर से होने दो, फिर भी उसी से बनी है। मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दो भाग करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे तो ये फैन वगैरह ये जो डाले हो इनऑर्गेनिक है, इट डजंट हैव कार्बन। ऑर्गेनिक विच विल हैव नेचुरल फॉर्म। दोनों तो केमिकल एलिमेंट्स है, दोनों तो केमिकल्स है। और बॉडी आपका केमिकल है, पूरा केमिकल है बॉडी, रसायन से भरी हुई है। आपकी थोड़ी है रसायन, वो तो खाने से आ रहा है। खाना कहाँ से आ रहा है? वही नीचे से आ रहा है। वही उसी में सारा फास्फोरस से लेकर पोटेशियम से लेकर आपके पास कैल्शियम से लेकर सब कुछ वहीं से आ रहा है। तो आपका थोड़ी है। तो सारे जीव को वैसा देखो, अनियमित हो जाएगा तो लगाव चला जाएगा। अब तक हम वही आपको बताते आ रहे हैं। आप जब 30 तारीख परसों आओगे तो यही देखना है। ठीक है ना? थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। चलिए, आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन? विनोद जी, आपका कुछ था सर? टाइम बहुत गया, फिर कल नहीं चलेगा चलेगा, वी कैन टेक अनदर वन। नहीं, एक थोड़ा सा मेरा जो अभी रितेश भाई जी कह रहे थे, वो भी मैं भी इसी तरह, जैसे कि स्पेस से, जैसे मैं वॉकिंग करूं तो एक रूम से दूसरे में, जो पहला सोचता था, अभी वॉकिंग कर तो स्पेस, ये स्पेस, वो तो रूम नहीं है, स्पेस। तो स्लोली जब मैं पैर उठाऊं तो फिर मैं नोटिस करूं, फिर ये स्पेस से फिर स्पेस में ही जा रहा है, वहां पर फिर रखूं तो रखा।
रखने के बाद में माइंड में ये रहा था भाई स्पेस टू स्पेस, बट तुम तो जो पैर रख रहे हो वो तो कहीं टच हो रही है ना, तो स्पेस तो खाली होगी। तो फिर माइंड में आता है नहीं नहीं स्पेस है तो इसमें तो धातु तो है ना, वो मिट्टी है पानी है जो है, तो मिट्टी में तो मैं रख रहा हूँ मगर वो भी तो स्पेस में ही है। ये जब आती है तो मेरे ऐसे लगता है, तो कभी अब जब चलते चलते फिर किस वक्त ऐसा आती है कि नोटिस खाली नोटिस रखूं तो स्पेस की तरह, जैसे कि आप सेंसेशन बोले यहाँ क्या कि इधर से जो उस आती है तो इधर जाती है, इधर से इधर जाती है, वो तो मैं नोटिस करता हूँ। वो भी तो स्पेस से ही आ रही है, इधर भी जा रही है, वो मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो स्पेस ही है तो कुछ इसमें तो कुछ नहीं है। तो ऐसे होते होते फिर एक टाइम ऐसा आया कि आती है कि जैसे कि नोटिस है, नोइंग है, पैर उठी वहां पर रखा, पैर उठी वहां पर रखा, तो ये कहाँ पर तेरा पैर छुआ, ये जब नोइंग में खाली आती है तो फिर वो क्वेश्चन मार्क वहां पर नहीं रहती है। तो अभी जो रितेश जी कह रहे थे कि जैसे स्पेस में मैं जाऊं, तो जब मैं रखता हूँ रखने के बाद में जो हार्डनेस होती है तो उसमें मैं ये धातु है तो स्पेस तो है, स्पेस में तो धातु है, इसको मेरे को समझ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। जी जी, मैं सिर्फ लगा ऐसे यहाँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो पहले चीज ये है कि ये देखिए, हम ये रूम में बैठे हैं, यहां से उठ जाएंगे तो इस रूम में कौन बैठेगा? कोई मैं नहीं बैठूंगा, कोई बैठेगा, स्पेस है वो तो मैं स्पेस छोड़ के चला गया। एक मिनट स्लोली। तो अगर मैं ये रूम से उठ के वो रूम चला गया तो ये रूम में कौन है? रूम में तो कोई नहीं है अभी। कोई नहीं है, मतलब कोई जानने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कोई भी नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। द कॉग्नाइजर इज नॉट देयर, जी, पर स्पेस है। yeah. ये वॉल्स है, मतलब ये वॉल है तो इसमें वायु तो होनी चाहिए, है ना? जैसे मैं उठ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वायु चला गया, नहीं गया, वो तो है। आपो भी होनी चाहिए इसके अंदर, तेजो भी होनी चाहिए, तो वो कहीं नहीं गया फिर। यस और नो? वो तो वहीं पर है, वो तो वहीं पर है। तो इट डिडंट मूव। Just because I moved the body from here to there, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये भी मूव हो गया मेरे साथ। नहीं। इन द सेम वे ये बॉडी जो इसी से बनी है, ये क्या मूवमेंट होगी फिर? नहीं। तो मतलब जो पटवी है, पटवी वही है, आपो है, आपो वही है, तेजो है, तेजो वही है, वायु है, वायु वही है, आकाश है, आकाश वही है। मतलब मेरा करके कोई भी धातु नहीं है, बाहर का करके कोई भी धातु नहीं। अज्जत बहित, ये अगर आपको एक्सपीरियंस में ही आ जाए तो इमीडिएटली वो ध्यान में चला जाए। जैसे सर एक बार इसको फिर रिपीट करें तो जैसे इसमें रिपीट कुछ नहीं होता है। नहीं, जी अभी आप कंफ्यूजन में पड़ गए, मतलब आपको ये नहीं हुआ है। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, आप लिखना छोड़ो पहले। मैं लिखा नहीं है। तो क्या देख रहे हो वहां पे? नहीं, मैं तो आप ही को देख रहा हूँ। अच्छा, आप नीचे से कर रहे हो, मैं सोचा आप। नहीं, वो थोड़ा डाउन में है तो मैं नहीं तो रिकॉर्ड होगी। नो प्रॉब्लम। अभी आप वो रूम में बैठे हो, आप उठ के गए, तो क्या हुआ? रूम वैसा ही है। अगर रूम वैसा ही है तो ये जो 5 धातु से जो बनी है वो चेंज हो सकती है, मतलब वो कुछ हो सकती है उसकी? नहीं, ये बदलती रहती है। नहीं। जो वायु है वो आकाश में मूवमेंट करता है, तो उसका गर्म ठंडा होती रहती है, उस हिसाब से
मॉइस्चर आती रहती है, मॉइस्चर चली जाती है, इसको ह्यूमिडिटी भी होते हैं, कहते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है और पटवी है। ठीक है, तो अगर स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो ये पटवी आपो तेजो वायु ने ऑक्यूपाई किया है, सही बात? जी। तो ये भी जगह लिया है जैसे ये है ना? जैसे ये कमरा बना है तो इसने जगह लिया जी। ये भी जगह लिया। अगर दोनों एक बराबर है करके आपको अनुभव में आ गया तो विनोद रोका करके जो विज्ञान है वो टूट जाएगा। गॉट इट सर, नाउ आई गॉट इट। अभी मेरे को ये बहुलीकरण करना है, मेरे को समझ में अभी ये आ रहा है सर। हाँ, थैंक तो यू। अगर ऐसा हो गया तो आप सीधे ध्यान पे आ गए। कौन सी 4 ध्यान छोड़ के आप अभी पहुंच गए आकाशंचायतन पे आ गए सीधा। अगर आपने सही तरह से कर दिया तो वो इतना आहा भाई मेरे, यहाँ पे कोई भी नहीं है। सर मैंने वो कॉम्प्लिकेटेड किया, अभी पता है कहाँ पर मैं कॉम्प्लिकेटेड किया, अभी से मेरे को पता तो है। अभी यहाँ मैं ढूंढना नहीं है कि ये पटवी है, ये आपो है, ये क्या है, ये कैसा होता है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये इजी है, ये लाइट है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर थैंक यू सर, ये मेरे को क्लियर हो। डॉक्टर साहब के मैं फॉलो अप कर रहा था कि जैसे कि मैं भी विपश्यना लंबे समय से कर रहा हूँ, सवेरे 1 घंटे, शाम 1 घंटे, कभी कभी 2 घंटे सवेरे, वो मेरा रूटीन टाइम था। तो मेरे घर में वाइफ बोलते कि तेरा मेडिटेशन की टाइम हो गई, चलो। अभी मैं वॉकिंग में 2-3 महीने से लगा हूँ, तो उसी रूम में उसकी पूजा होती है, म्यूजिक होती है, वो बेड में जाती है तो मोबाइल दिखती है कि तू ध्यान में नहीं जाएगा। मैंने नहीं मैं यही कर रहा हूँ, तू कर। तो कैसे हो, आँख खोल के तो ध्यान ही छोड़ दिया तुमने। तो अभी एक्चुअली मैं सवेरे उठ करके जैसे कि 6 समथिंग उठूं तो फिर हाँ, मुझे कुछ काम आ गया, निकलना है। तो वही पहले की पहला ध्यान किया करता था, उन लोगों को डिस्टर्ब होती थी, इसका ध्यान का समय आया, रेडियो बंद करो, वो बंद करो। अभी वो खुले रहते भी मैं करता हूँ, तो पहले की जगह पर अभी लगता है कि थोड़ा मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो कंडीशनिंग नहीं रही सर। ये मेरे को डॉक्टर साहब के फॉलोअप में मेरा थोड़ा सप्लीमेंट था सर। ठीक है, वेरी गुड। साधु साधु। हाँ जी, घनश्याम दास जी, हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयं खम मे भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्ठक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयं खम मे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।